बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो जैसे आप लोग जानते हैं हमने थर्ड यूनिट शुरू किया हुआ है, तो उसकी जो आगे ये कम्प्रीहेंशन वाला सेगमेंट है ये करेंगे और इसमें एक डायलॉग है। इस वीडियो में हम ये करेंगे डायलॉग और कम्प्रीहेंशन। तो रीड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। उन्होंने कहा है जी नीचे दिए गए अल्फाज के मायने पढ़ें। तो वाटल्स है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका वैसे वाटल्स का मीनिंग बनता है नरम टहनियाँ जिनसे किसी चीज़ को बांधा जाता है। तो वो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप कह लें कि आ जाती हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को स्पेसिफिकली अगर हम लेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है ईंटें, रेत, मिट्टी, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें हम लोग जहन में लाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि वाटल्स का वैसे लफ्ज़ी मायने जब हम पता करते हैं तो वो होता है बारीक टहनियाँ जिनसे जो बांधने के काम आती हैं, जिनसे चीज़ों को बांधा जा सकता है, वो वाली टहनियाँ। तो आगे है जनाब ग्लेड। ग्लेड का मतलब है ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड मतलब हरियाली। ग्लिमर है, ग्लिमर का मतलब है शाइन। तो शाइन यानी कि चमकना। लिनेट है, ये एक बर्ड है, एक परिंदा है। और पेवमेंट है, paved path at the side of the road of pedestrians। जो पैदल चलने वालों के लिए पेडिस्ट्रेन्स होते हैं, जो पैदल चलते हैं, पैदल चलने वालों के लिए रोड की साइड पर जो रास्ता बनाया होता है उस वो रास्ता है उसको कहते हैं पेवमेंट। तो ये हो गए हमारे मीनिंग। आगे है हमारे पास एक डायलॉग। डायलॉग चेक कर लेते हैं। ये है एक डायलॉग। आप लोग जैसे जानते हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दो लोगों के दरमियान जो बातचीत हो रही होती है उसको कहते हैं डायलॉग, और उर्दू में इसको मुकालमा भी कहते हैं। तो ये है जनाब हमारा डायलॉग। ये है रोशन कह रहा है जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, हाउ आर यू। बाबर तुम कैसे हो। बाबर कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और तुम कैसे हो। आगे रोशन कह रहा है माई फादर ब्रॉट मैंगोज फ्राम मुल्तान। मेरे बाबा मुल्तान से आम लाए थे। आई लाइक दीज मैंगोज अलॉट। मुझे ये आम बहुत पसंद हैं। वुड यू लाइक टू ईट दैम। क्या तुम इन्हें खाना पसंद करोगे। बाबर कह रहा है नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। आई डोंट लाइक मैंगोज मच। मुझे मैंगोज ज़्यादा पसंद नहीं है। देयर टेस्ट इज़ मोस्टली सिट्रसी। इनका अक्सर औकात इनका टेस्ट जो है वो खट्टा सा होता है। एंड टार्ट, टार्ट भी मतलब खट्टा ही है। आई लाइक टू ईट पीचेस। मुझे पीचेस खाना पसंद है। विच आर स्वीटर, यहाँ पे स्वीटर आना था, मिस्टेक है ये। SWEETER, विच आर स्वीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में इनसे मीठे होते हैं। स्वीटर है ना, सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, तो आमों से मीठे होते हैं। वैसे आई डोंट नो क्यों बेचारे ने लिखा है कि पीचेस मीठे होते हैं, हालांकि पीचेस मुझे लगता है कि आमों से ज़रा खट्टे ही होते हैं। बाकी चलें, उसकी अपनी चॉइस है। रोशन कहता है जी यू मस्ट टेस्ट दीज मैंगोज। तुम्हें ये वाले आम लाजमी चखने चाहिए। आई हैव गॉट देम एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई अंकल अंकल्स हु लिव्स इन मुल्तान। तो वो कह रहा है जी ये मेरे मुल्तान में रहने वाले एक अंकल ने हमें गिफ्ट दिया है, तो तुम्हें ये लाजमी चखने चाहिए। मुल्तानी मैंगोज़ आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुल्तानी आम जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टेक वन एंड टेस्ट इट प्लीज़। एक ले लो और इसको टेस्ट करो। आगे बाबर कह रहा है जी साउंड्स इंटरेस्टिंग। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई विल डेफिनेटली टेस्ट दिस वन। वो एक उठा रहा है और उसमें कह रहा है कि मैं ये वाला एक चखना चाहूँगा। रोशन कह रहा है यू शुड ट्राई। तुम्हें चखना चाहिए, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। आई नो यू विल लव इट। मुझे पता है कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है हमारा जनाब डायलॉग। और आगे उन्होंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक फ्रूट्स आर एसेंशियल इन अ हेल्दी डाइट। के फ्रूट जो हैं वो एसेंशियल हैं, लाजमी हैं इन अ हेल्दी डाइट, एक सेहतमंद खुराक में।
तो जनाब एक ये इस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि आप लोग एक डायलॉग बनाएँ और उसको करें। ये एक क्लास की एक्टिविटी है जो आप लोग अपनी क्लास में शायद आपकी टीचर करवाएँगी वो, तो वो आप लोग क्लास में करेंगे ये। आगे है जनाब रूट वर्ड्स विद अफिक्स। तो अफिक्स क्या है? उन्होंने कहा है जी रूट वर्ड्स विद अफिक्स। रूट वर्ड्स मतलब बुनियादी अल्फाज विद अफिक्स, अफिक्स के साथ। अफिक्स क्या है? एन अफिक्स इज अ वर्ड एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू अल्टर द मीनिंग और फॉर्म ऑफ अ वर्ड। उन्होंने कहा जी अफिक्स वो लफ्ज़ है जो किसी एक फॉर्म का यानी कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, जैसे वो उसका और किसी लफ्ज़ का मतलब बदल देता है अगर उसके साथ लग जाए। कोई एक लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके साथ अगर अफिक्स यानी कि उसमें आगे वो बताएँगे 2 हैं इसके जो ब्रांचेस हैं कह लें, तो वो है जनाब इट कम्स इन टू फॉर्म्स। ये दो तरह से आता है, इधर या तो इधर का मतलब होता है या, और आई और का भी मतलब होता है या। इधर एज प्रीफिक्स, या तो ये प्रीफिक्स के तौर पर आता है या फिर सुफिक्स के तौर पर आता है। तो प्रीफिक्स मतलब या तो लफ्ज़ से पहले लगता है और सुफिक्स मतलब लफ्ज़ के बाद लगने वाला। तो यहाँ तो ये लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है या लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है, लेकिन मकसद इसका यही है कि ये लफ्ज़ के मतलब को चेंज करता है। आगे उन्होंने बताया हुआ है दोनों की अलग-अलग डेफिनेशन बताई हुई है। पहले उन्होंने क्या किया जी अफ़िक्स की डेफिनेशन दे दी है, फिर उन्होंने आगे प्रीफ़िक्स और सफ़िक्स की डेफिनेशन दी है। ये चीज़ें पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं और आ भी जाती हैं एमसीक्यूज़, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के ज़्यादा अब पॉइंट्स बना दिए हैं उन्होंने और ज़्यादा नंबर होते हैं, तो इसलिए जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी इन चीज़ों में से होती है। तो प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। उन्होंने कहा है जी अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर or a group of letters that is added to the beginning of a word। उन्होंने कहा है जी प्रीफिक्स जो है वो एक या तो लफ्ज़ होगा या फिर एक हरफ होगा या हरूफ का कुछ एक मजमुआ या लफ्ज़ वो मिल के लफ्ज़ बन जाएगा ना, तो वो होगा दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जो किसी लफ्ज़ के शुरू में ऐड किया जाता है। आगे उन्होंने कहा है इसी को आगे मतलब सुफिक्स की है उन्होंने डेफिनेशन दी है। अ सुफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेम वही बात के फिर एक हरफ है या हर्फ हरूफ का एक ग्रुप है दैट इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, जिसको दूसरे लफ्ज़ के एंड पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे उन्होंने इसकी मिसालें दी हैं, जैसे मोबाइल एक लफ्ज़ है उससे पहले लगाया जा रहा है प्रीफिक्स ऑटो, तो ऑटोमोबाइल बन गया। अब मोबाइल एक चीज़ थी, वो ऑटोमोबाइल लग के ऑटोमोबाइल बन गया, तो उसका मतलब पूरा चेंज हो गया। बायोग्राफ़ी है तो ऑटोबायोग्राफ़ी हो गया, तो मतलब पूरा चेंज हो गया। इसी तरह से होप, होप है एक लफ्ज़, उसके बाद जो लगाया जा रहा है वो सफिक्स है फुल। होपफुल, होप एक अलग लफ्ज़ है और फुल लग गया तो होपफुल हो गया, तो मतलब पूरा चेंज हो गया। थैंकफुल में भी सेम वही चीज़ है, जो बाद में लफ्ज़ लगाया जा रहा है यानी कि फुल, वो क्या है सफिक्स। तो आगे उन्होंने अब रूट वर्ड्स दिए हैं। रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स। रूट वर्ड्स जो हैं वो बेसिक हैं, जो बुनियादी लफ्ज़ हैं वो हैं अफिक्स। उनमें से आगे जो अफिक्स हैं यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स आर एडेड टू देम टू मेक वर्ड्स, उनके साथ लगाए जाते हैं। किनके साथ? रूट वर्ड्स के साथ लगाए जाते हैं। क्या करने के लिए? टू मेक वर्ड्स मोर स्पेसिफिक, ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए उनको, या ख़ुसूसी बनाने के लिए। और क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड, ज़्यादा गहरे अल्फाज बनाए जाते हैं। कैसे? किसी भी लफ्ज़ के साथ अफिक्स ऐड करके। वो अफिक्स कैसे हो सकते हैं? सुफिक्स भी हो सकते हैं और प्रीफिक्स भी हो सकते हैं। तो उनके जो अल्फाज हैं वो अल्फाज के मतलब जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से। जैसे लेस है, लेस का मतलब है कम, रेस्टलेस है, इसके साथ हमने सुफिक्स लगाया तो रेस्टलेस, वो एक अलग मतलब बन गया। लेस जैसे कम, रेस्टलेस जैसे वो जिसे कम आराम मिले, आराम ना मिले।
केयरलेस जिसकी केयर ना की जाए, होपलेस जिसमें कोई उम्मीद ना हो, नाउम्मीद, ठीक है ना? अब लेस क्या था? लेस तो एक लफ्ज़ था जिसका मतलब है कम, और रेस्टलेस, केयरलेस और होपलेस में जाके इसका बिल्कुल मतलब चेंज ही हो गया। आगे है रूट वर्ड है ऑडी, और प्रीफिक्स उसमें लगा के उन्होंने उसको बनाया है ऑडिटरी, ऑडिबल और ऑडियंस, ठीक है? ये जनाब उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लफ्ज़ों के मतलब चेंज होंगे जब हम इनके साथ सुफ़िक्स या प्रीफिक्स लगाएँगे। तो आगे उन्होंने ये 3-3 लफ्ज़ दे दिए हैं, ठीक है? उन तीनों लफ्ज़ों के साथ आपने ऊपर वाले हिस्से में जो है वो प्रीफिक्स लगाने हैं और नीचे वाले हिस्से में सुफ़िक्स लगाने हैं। सॉरी सॉरी प्रीफिक्स उन्होंने दिए हुए हैं, इनके साथ आपने सुफ़िक्स लगाने हैं, और यहाँ पर सुफ़िक्स उन्होंने दिए हुए हैं और प्रीफिक्स आप लोगों ने लगाने हैं। यानी कि इनके बाद में आने वाले लफ्ज़ आपने लगाने हैं और यहाँ पर आपने पहले आने वाले लफ्ज़ लगाने हैं। तो ये जनाब हमारा है, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आप लोग लगा सकते हैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज़ कीजिए और ट्राई कीजिए, अगर आप लोग लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो फिर मैं आप लोगों से लगवा देती हूँ। जी, तो जनाब जो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। कोशिश तो मैंने की है कि मैं जो मुझे ईज़ीएस्ट लगे वो ही लिखूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी ईज़ी रहे। बट काफ़ी उन्होंने हार्ड दिया हुआ था, स्पेशली सुपर के जो हैं वो काफ़ी हार्ड थे। तो सुपर स्ट्रक्चर लिखा है, सुपरसोनिक लिखा है और सुपरनैचुरल लिखा है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब वो बिल्डिंग, वो जो इमारत है या कुछ भी ऐसी बनी हुई ऐसी चीज़ है जो दूसरों से आला है, बेहतर है। तो सुपरसोनिक यानी कि तेज़ आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़, और सुपरनैचुरल वो चीज़ जो नेचर से परे हो, यानी अक्सर जिन्नात के बारे में ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो एंटी है, एंटीबायोटिक लिखा है, एंटी हीरो लिखा है और एंटीलाइस लिखा है। एंटीबायोटिक मतलब वो एक मखलूल या एक दवाई या एक चीज़ कह लें जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह से बचने के लिए दी जाती है, और एंटी हीरो मतलब जिसमें हीरो वाली क्वालिटीज़ कम हों वो है एंटी हीरो, और एंटीलाइस यानी कि जुओं से महफूज रखने वाला। और प्री है तो प्रिटेंड, प्रीमेच्योर और प्रीटेस्ट। तो प्रिटेंड मतलब किसी चीज़ को जैसे कुछ लफ्ज़ इंग्लिश के ऐसे होते हैं ना कि मतलब उनको वैसे आप समझते हैं लेकिन उनको बयान करना इज़ जस्ट रिडिकुलस। तो प्रिटेंड मतलब ऐसा दिखाना, दिखावा करना इस तरीके से, और प्रीमेच्योर मैच्योर होने से पहले, और प्री टेस्ट यानी कि चखना, खाने से पहले जो हम चखते हैं ना वो चीज़। और उसके बाद है मेंट, मूवमेंट लिखा है, पेवमेंट लिखा है और मैनेजमेंट लिखा है। तो मूवमेंट जो है हरकत करना, और पेवमेंट पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं इसी स्टोरी में, इसी जो पोएम थी उसमें ही है पेवमेंट, यानी कि सड़क के किनारे पर बना हुआ जो रास्ता होता है पैदल चलने के लिए वो। और मैनेजमेंट जो भी किसी इदारे को मैनेज करने के लिए जो कुछ लोगों का ग्रुप होता है उसको कह लें आप लोग। और नेस, इलनेस बीमारी, ग्रेटनेस अज़मत, गुडनेस अच्छाई, और एबल मूवेबल हरकत के काबिल, अडोरेबल तारीफ़ के काबिल, और थिंकेबल सोचने के काबिल। तो ये हैं जनाब हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स जो कि मैंने लिख के आप लोग को दिखा दिए हैं। आई एम श्योर कि आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग कर चुके हैं तो दूसरों को भी इनवाइट कीजिए कि वो लोग भी मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर सकूँगी आप लोग के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने में, और आप लोग मेरी थोड़ी-सी मदद कीजिए ताकि हम एक-दूसरे के काम आएँ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और बहुत-बहुत दिल लगाकर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।